एयरफोर्स नॉन कम्प्टेंट का फार्म हमने आपके पास भेज दिया है। किसी भी फोटोस्टेट की दुकान पे जाके आप ये 1, 2, 3 और ये 4 पेज निकलवा लेना है। अभी किसी भी फोटोस्टेट की दुकान पे या किताबों की दुकान से आपको 2 लिफाफे खरीदने हैं। ये किसी भी कलर में हो सकते हैं। एक ये बड़ा लिफाफा, एक छोटा लिफाफा। इस छोटे लिफाफे के अंदर आएगा आपका एडमिट कार्ड। इस पे आपने आपका घर का एड्रेस लगा के इस पे 10 रुपए की डाक टिकट लगाना है और इस बड़े लिफाफे के अंदर इसको भी डालना है। इस बड़े लिफाफे को आप 2 तरह से भेज सकते हो। या तो आप इसके ऊपर जो ये एड्रेस है बाई डाक वाला, ये एड्रेस लिखना है और या साइड में अपने घर का एड्रेस लिखना है और इसके ऊपर 22 रुपए की या 25 रुपए की डाक टिकट लगा के इसको नॉर्मल डाक से भेजना है। स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री नहीं करना, साधारण डाक से इसको भेजना है। अगर आपके नजदीक आसपास कोई एयरफोर्स स्टेशन है, ये एड्रेस है, तो आप ये देखिए ड्रॉप बॉक्स वाला एड्रेस डाल के ये ड्रॉप बॉक्स वाला ही एड्रेस इस पे लिखना और इस पे कोई डाक टिकट नहीं लगाना। आप जाके इसको उस ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है। अब इसके साथ आपने चारों फार्म ब्लैक पेन से नहीं भरना है, ब्लू बॉल पेन से, नीले पेन से इंग्लिश के बड़े शब्दों में पूरा फार्म भरना है। इस फार्म के ऊपर आपने एक फोटो लगाना है। जो आपका फोटो होगा वो एक स्लेट लेके ऐसे उसके ऊपर आप अपना इंग्लिश में बड़े अक्षरों में नाम और डेट, जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हो वो डेट होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं, फोटो खिंचवाने का डेट उस स्लेट के ऊपर होना चाहिए। वो फोटो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ फार्म के साथ आपने 10वीं का मार्कशीट का फोटोकॉपी, डोमिसाइल का फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज छोटे ऐसे ये स्लेट वाले यही, और एक इनवलॉप ये वाला, इसके ऊपर 10 रुपए का डाक टिकट, इस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, नहीं तो रहने देना। ये पूरे डॉक्यूमेंट आपने सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। उस फार्म के नीचे जो सर्टिफिकेट आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी कागज हैं, ये फार्म को मिला के भी सभी के ऊपर आपने अपने नीचे सिग्नेचर करने हैं। ये हो जाएगा सेल्फ अटेस्टेड। तो इस बड़े लिफाफे में डाल के आप इसको डाक द्वारा भी या नॉर्मल डाक से या आप इसको बाई हैंड जाके वहां पर डाल सकते हो। अगर आप सही से फार्म भरोगे तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। ये है आपका एयरफोर्स नॉन कम्प्टेंट का फार्म, पेज नंबर 1। देखिए यहाँ आपने अपना फोटो लगाना है। फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और एक ब्लैक कलर की स्लेट लेके व्हाइट चौक से उसके ऊपर अपना नाम कैपिटल लेटर में और नीचे डेट और फोटो लिखना है, तब वो फोटो यहाँ पर लगाना है। ये रोल नंबर ये आपने खाली छोड़ देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसको खाली छोड़ देना है। ये स्ट्रीम आप कौन सी स्ट्रीम में भर रहे हो, हॉस्पिटलिटी में भर रहे हो या हाउसकीपिंग में, तो वो आपने एक स्ट्रीम भरना है। देखिए आप सिर्फ एक ही फार्म भर सकते हो और हॉस्पिटलिटी में भर सकते हो या हाउसकीपिंग में, किसी भी एक ट्रेड में आप एक ही फार्म भर सकते हो। 2 फार्म मत भरना, नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 1 कॉलम में आप अपना नाम, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो नाम, यहाँ आधार कार्ड नंबर लिखना आपने। ये आप अपने पिताजी का नाम, आपके पिताजी क्या करते हैं, किसान हैं या गवर्नमेंट जॉब है, वो लिखना है, या बिजनेस है जो भी। ये अपनी माताजी का नाम, ये जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वही आपने लिखना है। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पर। अभी आप कितने दिन जब आप जिस दिन फार्म भरते हो उस दिन आप कितने दिन कितने साल के हो गए हो वो यहाँ लिखना है। वो आपने कैसे लिखना है, देखिए मोबाइल के नंबर के अंदर एक ऐप होता है एज कैलकुलेट, ये है एज कैलकुलेट। देखिए यहाँ हमने ये जो फार्म भरा है उसमें एज है 26 जनवरी 2006 का, तो आज कितना है 17 अगस्त, तो इसको आप करोगे तो ये देखिए इसमें आ गया 19 साल 6 महीने 22 दिन। तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, जो आपका एज और मंथ लिखना है, सिर्फ दिन को आप छोड़ दो। तो यहाँ 19 साल 6 महीने हमने लिख दिया है, 26 जनवरी का और 2006 का है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, ये आप मैरिड हो या अनमैरिड वो आपने लिखना है। आप शादीशुदा हो या कुआरे हो वो इसमें लिखना है, तो अनमैरिड, ये सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही फार्म भर सकते हो। बॉडी टैटू, कोई बॉडी टैटू है तो यस, नहीं तो नहीं, इस पे नो लिख देना। ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आप कहीं अभी मान लीजिए कहीं प्राइवेट तौर पे कहीं रह रहे हो, कहीं रिश्तेदारी में रह रहे हो,
तो वो एड्रेस लिखना है, नहीं तो आप इसमें अपना आधार कार्ड का ये एड्रेस लिख देना परमानेंट। ये आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपका आधार कार्ड में है वो। मोबाइल नंबर और ईमेल भी लिखना है आपने। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है वो पुलिस स्टेशन लिखना है। ये 10वीं बेस पे फार्म है। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से की है, सीबीएसई से की है, राजस्थान से, हरियाणा से, कौन से आपने बोर्ड से 10वीं पास किया है वो इसमें लिखना है, बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम। ये आपका जो सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर होता है वो सर्टिफिकेट नंबर इस पे लिख देना है। ये 12वीं क्लास, 12वीं में अगर आपने 12वीं भी कर रखी है या और कोई एजुकेशन है तो वो लिखना है कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है आपने 12th और उसका सर्टिफिकेट नंबर। ये आपका 1 नंबर पेज हो गया है कंप्लीट। तो ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए पेज नंबर 2, इसमें 10 नंबर पे है आप कौन कौन सी भाषा पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। दूसरा डिटेल ऑफ पास, आपने पहले कहीं नौकरी किया है नहीं, प्रेजेंट कोई जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में लिखना नहीं। ये आपके पिताजी के बारे में है, आपके पिताजी कहीं एयरफोर्स से रिटायर हैं, सर्विस करते हैं या एनसी हैं, एयरफोर्स में सिविलियन कोई जॉब करते हैं तो आपने यहाँ लिख देना है नहीं। अगर जॉब करते हैं तो यस और उसकी एक कॉपी लगाना साथ में। ये आप अपना सिग्नेचर कर देना और ये डेट लिखना जिस दिन आप ये फॉर्म भरते हो वो डेट लिखना है। ये सर्टिफाइड बाय एप्लीकेंट, एप्लीकेंट द्वारा लिखना है कि ये मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सभी सही है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है 4 लाइन में। यहाँ आपने अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ आपने डेट लिख देना है। उसके बाद डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट, आप कौन कौन से सर्टिफिकेट लगा रहे हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हो, 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप 10वीं का मार्कशीट की कॉपी लगा रहे हो, यस। एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस का लगा रहे हो तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, या ये करेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल के टीचर से, हेडमास्टर से भी बनवा सकते हो या पार्षद वगैरह से भी बनवा सकते हो। सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगा रहे हो तो वो लिखना है यस। ये 2 नंबर पेज भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये है आपका पेज नंबर 3, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ये लिखा है कॉन्सेप्ट फ्रॉम फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए है अबव 18 ईयर। अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो आपने इस कॉलम को भरना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ अपना सिग्नेचर, नाम और मोबाइल नंबर और ये डेट। ये है 18 साल से आपकी एज ज्यादा है तब आपने इसमें भरना है। अगर आपकी एज 18 साल से 1 दिन भी कम है तो आपने फिर ये भरना है, इसको नहीं भरना। इन दोनों में से आपने एक भरना है। 18 साल से ज्यादा एज है तो ये वाला भरोगे, 18 साल से कम है तो ये भरोगे। इसमें आप अपना नाम, पिताजी का नाम, अपने सिग्नेचर, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और डेट लिखना है। इस साइड में आपने अपने पिताजी का, क्योंकि आप नाबालिग हो इसलिए आपका पिताजी या कोई रिश्तेदार उससे भी आप करवा सकते हो, तो हम पेरेंट्स से करवा रहे हैं, पिताजी से। तो ये पिताजी का नाम, सिग्नेचर है पिताजी का, ये सिग्नेचर ये किससे है, कौन, फादर, तो फादर का, ये फादर का मोबाइल नंबर लिखना, कोई भी मोबाइल नंबर लिख देना और ये डेट। और ये आ गया नीचे सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये ऑफिस वाले भरेंगे। इसमें आपने अपना नाम और पिताजी का नाम लिखना है, फिर आपने इसमें कुछ नहीं भरना है, ये पूरा कॉलम खाली छोड़ देना है। ये डेट और मोहर स्टैंप ये वो लगाएंगे एयरफोर्स के ऑफिसर्स, ये पूरा वही भरेंगे, आपने सिर्फ अपना नाम और पिताजी का नाम भरना है। ये 3 नंबर पेज भी आपका हो गया है कंप्लीट। अब ये है बचा है 4 नंबर, इसमें अपना यहाँ फोटो लगाना है, वही फोटो स्लेट के साथ, उस पर आपका नाम कैपिटल लेटर में और आप उस पर डेट लिखना, किस तारीख का ये फोटो है वो। उसके बाद आप कौन सी स्ट्रीम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग, वो आपने इसमें लिख देना है। उसके बाद आप अपना नाम, आधार कार्ड, ये आपके पिताजी का नाम, ये माताजी का नाम, ये आपका एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पर आप लेटर वगैरह मंगवाना चाहते हो, ये आपका एडमिट कार्ड कहां पर आप मंगवाना चाहते हो, ये आपका एडमिट कार्ड है, यही आपके घर पे आएगा। ये आपने अपना एड्रेस लिख दिया, आधार कार्ड वाला लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब भरेंगे ऑफिस वाले, ऑफिस स्टैंप और प्रेसिडिंग अफसर वो जो है वो भरेंगे। आपने सिर्फ 1, 2, 3 और 4 ये 4 कॉलम आपने भर देना है। ये आपका फॉर्म हो गया है फिलअप, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। हेलो।